एक दिन वह अपने सजे धजे हाथी पर बैठकर नगर भ्रमण करने के लिए, नगर भ्रमण यानी कि नगर में घूमने के लिए, अपने जो शहर है उसमें घूमने के लिए निकला। कैसे? सजे धजे हाथी पर बैठकर। ठीक है। रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर बैठी एक सुंदर स्त्री यानी एक सुंदर औरत पर उसकी दृष्टि पड़ी, यानी उसकी नज़रें मतलब उसने किसको देखा? एक सुंदर स्त्री को एक दुकान पर बैठा हुआ। सुंदर स्त्री को देखकर उसके विकार जाग उठे। उसने अपने पानदान से पान के 2 बीड़े निकालकर उस नवयुवती पर फेंक दिए और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। बेचारी सीधी सादी संस्कारित महिला लज्जा से गड़ गई, यानी कि जब उसने जलाल खान ने उसके ऊपर पान के 2 बीड़े फेंके तो उसे बहुत ही शर्म आई। डरी सहमी आंसुओं से बेहाल, यानी कि रोते रोते उसने पति को सारी घटना बताई और पान के दोनों बीड़े दिखाए। जो पान के बीड़े किसने फेंके थे? जलाल खान ने। गरीब घर की महिला पति के सहयोग तथा बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए कभी कभी दुकान पर बैठ जाया करती थी। दुकान पर वो क्यों बैठती थी? क्योंकि वह गरीब घर से थी और बच्चों का लालन पालन उसने करना था, इसलिए वह दुकान पर बैठ जाया करती थी। पर पुरुष द्वारा यानी कि दूसरे आदमी द्वारा किए गए सतीत्व के अपमान को, यानी कि जो उसने अपमान किया था, उस पर पान के बीड़े फेंके थे, वह उसको सहन नहीं कर सकी। उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया, यानी उसने खाना पीना छोड़ दिया। उन दिनों आजकल जैसा प्रजातंत्र नहीं था, जबकि राजतंत्र था। यानी प्रजातंत्र बेटा आजकल जैसे जब हम अपना नेता चुनते हैं तो सभी वोट डालते हैं ना, कि हम अपनी मर्जी से अपने नेता को चुन सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? राजा ही वहाँ का नेता होता था, राजा ही सर्वशक्तिमान होता था। निरीह निरीह निर्बल प्रजा की कोई नहीं सुनता था। निरीह होता है बेचारी, निर्बल प्रजा की कोई भी नहीं सुनता था। लाचार। पत्नी के अनशन से दुकानदार धर्मदास की अंतरात्मा करा उठी। अब जो उसकी पत्नी के साथ हुआ था, यानी उस औरत के साथ हुआ था, उसका पति कौन था? धर्मदास। उसको भी बहुत दुख हुआ कि यह सब बातें सुनकर। उसने इसका प्रतिकार करने का फैसला कर लिया, यानी कि उसका बदला लेने का फैसला कर लिया। इस घटना को जिन पड़ोसियों ने देखा वे भी धर्मदास का साथ देने को तैयार हो गए। सभी पड़ोसियों ने सोचा कि ये जलाल खान तो बहुत ही शरारती है, घमंडी है, निडर है, तो इसका हमें सामना करना ही चाहिए, और वो धर्मदास का साथ देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है बेटा, आज आपने पेज नंबर 34 को अच्छे से पढ़ना है।